मैं आज कार्य मरुभूमि के इस पेज पर आया हूँ ताकि जुड़ जाए। उसके बाद ही इस जो दल श्रीमान प्रमोद जी पथिक, देवकिशन जी सैन, रामकिशोर जी रौनक तथा अन्य जो कविगण हैं, उनके आदेश के मुताबिक ही मैं अपनी जो भी छोटी बड़ी मैंने कविता आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस पहले जुड़ जाते हैं थोड़े से। एक बार मुझे बता दें कि मेरी पिक्चर तथा मेरी आवाज़ आपको आ रही है या नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आप कमेंट करें, मुझे पता चले। लवली विजू जाट आगे हैं, मेरे शिष्य हैं मालकोसनी से। वेलकम है आपका। कमलेश जी, आशीष जी, नामदेव भी हैं बिलाड़ा से, इनका भी स्वागत है। किशोर खत्री बाड़मेर शिव से आया मेरे बीच में, मेरा फेवरेट है ये। और मैं इसके सामने कविताएं पढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सभी दोस्त एक बार मुझे जो भी मेरी बात कहनी है मैं आपके बीच में रखूंगा। वैसे मैं कोई इतना बड़ा कवि नहीं हूँ। रमेश जी भी आए हैं हमारे बीच में, प्राइज वाले, इनका भी स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। भाई साहब पधारिए। और ओ सेविंग, किशोर जी कह रहे हैं कि सेविंग कब करवा दी। तो मैं अब चकाचक रहने लगा हूँ किशोर जी। पहले मैं लॉन्ग बियर्ड में रहता था। 5 मिनट, 5 बज के 5 मिनट पर जो भी है मेरी कविताएं हैं मैंने लिखी है छोटी बड़ी। कविराज प्रमोद जी नामदेव जी भी हमारे बीच में हैं। काव्य मरुभूमि के जो दल नायक हैं, जो एडमिन हैं, वो हमारे बीच में हैं, वॉच कर रहे हैं। और एक बार मुझे बोले कि मेरी आवाज़ आपके बीच में आ रही है नहीं आ रही है, मेरी पिक्चर कैसी है। प्लीज़ सर थोड़ा सा ये बोले। आवाज़ आ रही है सर? स्वागत है, स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। मैंने कविताएं लिखी हैं, लॉकडाउन चल रहा था तो एक काफ़ी पहले से मेरा शौक था। कॉलेज समय में मैं और पुरानी कुछ कविताएं भी मेरी लिखी हुई है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। लॉकडाउन हुआ है तो मैंने वापस प्रयास किए हैं। वो मैं रामकिशोर जी रौनक साहब हमारे बीच में आए हैं। नमस्कार सर, नमस्कार सर जी, पधारिए, आपका स्वागत है। थोड़े से जुड़ जाएं, अभी 12 लाए हुए हैं। लगभग 10-15 मिनट बाद मैं और वेट करूंगा, 5 मिनट और करूंगा सॉरी। उसके बाद से मैं अपनी बात आपके बीच में रखूंगा। आर डी सांधु साहब पधारे हैं। सर आपका स्वागत है, वेलकम सर, पधारिए। मेरी छोटी सी बात है मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, और मुझे मौका दिया है इस ग्रुप के माध्यम से काव्य मरुभूमि में, तो बहुत बहुत आभारी हूं मैं इन दोनों ही बंधुओं का। श्रवणदान जी शून्य मेरे बीच में, उनकी फोटो मुझे दिख रही है। सर आप पधारे, मेरे लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपको हमेशा देखता रहता हूं सर। आपके हम लोग फॉलोअर्स हैं। बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने शिष्य को यहाँ पे इस ग्रुप के माध्यम से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा सर। मैं अपनी बात आपके बीच में शुरू करूं उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो मैंने कविताएं लिखी है, मैंने पहले भी बोला कि लॉकडाउन में लिखी है। मैं कोई इतना बड़ा कवि भी नहीं हूं, और सिर्फ मेरे मन में जो बातें आ रही थी वो मैंने लिखी है। और स्पेशली ये कोरोना जो अभी चल रही है, बीमारी महामारी चल रही है पूरे विश्व में, इसके ऊपर मैंने विशेष फोकस किया और इसी के ऊपर सर आपका स्वागत है। इसका भी स्वागत है। ये भी कब से वेट कर रहा था कि पापा आएंगे, तो मैं आया हूँ। अच्छा, तो कोरोना के ऊपर मैंने दो एक पोएम लिखी है। पहले मैं बता दूं कि मैंने दो कविताएं मारवाड़ी में लिखी है, एक हिंदी में लिखी है तथा दो इंग्लिश में भी लिखी है। अगर आप लोगों का आदेश होगा तो मैं इंग्लिश वाली पोएम्स लास्ट में लूंगा। उससे पहले मैं आपको जो भी मेरे छोटे छोटे कविताएं हैं मारवाड़ी वाली और हिंदी वाली, वो मैं आपको
पढ़ के सुनाऊंगा। राजेंद्र जी सीरवी हमारे बीच में है, एमडीएम हॉस्पिटल से, कोरोना वॉरियर्स है, बहुत ही अच्छे। एक बार मैं उनके लिए जोरदार ताली बजाना चाहता हूँ। सर आप पधारे, बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। राजेंद्र जी सीरवी मेरे बीच में हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज इतने दोस्तों से, या ये इतने लोग मेरे से प्यार कर रहे हैं। तो कोरोना के ऊपर मैंने लिखी है कविताएं, अब बोलूंगा। पहले मैं बिलड़ा का हूँ, मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं मेरा। मैं बिलड़ा का मूल निवासी हूँ और वरिष्ठ अध्यापक हूँ अंग्रेजी विषय में। मेरी पोस्टिंग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओलवी बिलड़ा में है। बिलड़ा से 40 किलोमीटर दूर मेरा विद्यालय है और मैं वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। कानाराम जी चौधरी मालकोसनी से मेरे बहुत अच्छे शिष्य हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट है। आप बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप आए हैं हमारे बीच में। तो मैं पहले बिलड़ा के बारे में एक दो लाइन, जो विशेष जो लाइनें हैं वो मैं शुरू करूंगा। बहुत ही फेमस लाइन है। बिलड़ो बड़राज रो जट आईरो थान, गंगा बेवे गोरवे नित्रा करो स्नान। बिलड़ा के बारे में मैं क्या कहूँ, ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी कर्म भूमि है। और बलि राजा जो भगवान हुए हैं उनके बारे में आप जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में वो जीतने जा रहे थे तो भगवान विष्णु ने छोटा सा रूप बनाया, और ये राजा बलि जो थे ये पूरे बहुत बड़े दानवीर थे। तो भगवान ने छोटा रूप वामन अवतार करके बोला कि भाई मुझे आपसे 2.5 कदम जमीन चाहिए। तो महाराज ने बोला कि ले लीजिए। तो उन्होंने विशाल रूप किया, एक धरती पे और एक आकाश में, और तीसरा बोला कहाँ रखूं, तो अपने सर पे। तो वो राजा बलि जो राजा भगवान हुए हैं वो हमारे बिलड़ा के हैं। यहाँ पे हमारे आई माता जी का थान है, केसर जोत जलती है प्रत्यक्ष। अगर आपको भगवान का प्रमाण देखना है तो आप बिलड़ा में देख सकते हैं। आई माता जी की नगरी, सीरवी समाज बहुत विशाल, बहुत अच्छी सीरवी कौम खेतीगर है, जो मेहनती कौम है। और यहाँ पे हमारी बाणगंगा भी बहती है। राजा बलि ने अपने बाण से यहाँ पे बाणगंगा चलाई थी। और हरिद्वार और पुष्कर के बाद में अगर कोई पवित्र स्थल है तो हमारे बिलड़ा में बाणगंगा है, जहां पे आप हमेशा स्नान कर सकते हैं। मैंने भी अपने बिलड़ा के लिए, मातृभूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए 2-3 लिखी है। मैं शुरू करता हूं अपना काव्य पाठ, तो आप सुने। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे से जुड़ रहे हैं। सांधु साहब, आशीष जी, कान जी। तो मैं बोलूंगा, बिलड़ारी आन आई माता जीरो थान, बिलड़ारी मान राजा बड़ी रोमान, बिलड़ारी शान पान, बिलड़ारी भान अटारो दूध व धान। तो बिलड़ार 12 में बिलड़म आई माता जीरो थान है, राजा बड़ी रो मंदिर है, कलवृक्ष है, जटे कलवृक्ष भगवान 36 करोड़ देवी देवता इनमें रहे, बहुत अच्छी बात है। और अटारो दूध और अटारो धान, बिलड़ारी खेती, बिलड़ारा पशुपालक बहुत ही है और है सर। अब मैं बोलूंगा कि मैं श्रवण, काफी लोगों ने बोला कि आपने सैकड़ा क्यों लगाया। मैंने मेरे पीछे श्रवण सेन सैकड़ा में ज्यादा कुछ भी नहीं है, 100 था। तो पहला तो मेरा इंटेंशन यही था। तो उसके बाद से और काफी, तो शून्य साहब से मैंने सोचा कि शून्य उन्होंने लगा दिया तो इससे नीचे मैं और क्या लगाऊं, इससे नीचे तो मैं, हाँ शून्य से नीचे हो ही नहीं सकता। और शून्य वैसे सबसे बड़ा है और सबसे डाउन भी इसमें मैथमेटिक्स में नहीं जा सकता। लगा लेते हैं वैसे हूँ। और आप, मैंने अपने लिखी हैं तो मैं आपको सुनाना, सुने। मैं तो छोटो, मैं तो मत हूँ, मैं तो, मैं शून्य और सैकड़ों नहीं हूँ सा, मैं इन संसार रूपी इन दलदल में फंस गई हूँ और मैं कैकड़ो हूँ। मैं नी तो अध्यापक हूँ नी मैं मास्टर हूँ। हमारी पहचान है कि मैं अध्यापक हूँ, मैं मास्टर हूँ। मैं नी तो अध्यापक हूँ नी मैं मास्टर हूँ, मैं तो हमारे जीव टेस्टर हूँ। बस जीव में टेस्टिंग कर रहा हूँ कि मुझे कहाँ तक जाना है, क्या करना है। मैं नी तो श्रवण हूँ, मेरी पहचान है। मैं नी तो श्रवण हूँ नी मैं सहन हूँ, मेरी जाति सहन है। तो मैं श्रवण नहीं हूँ, मैं सहन नहीं हूँ, मैं तो खाली करूँ दिखावा कर रहा हूँ। तो मैं नी तो श्रवण हूँ नी मैं सहन हूँ, मैं तो एंटेन हूँ, मैं नी तो बेटो हूँ, मैं नी बाप हूँ, मैं तो बस अपने आप हूँ। न मैं ज्ञानी हूँ न मैं दानी हूँ,
मैं ज्ञानी भी नहीं हूं, मैं दानी भी नहीं हूं, मैं तो बस हथेली रो पानी हूं। हथेली रो पानी जने भी उड़ जावे, कणे भी जा सके। न मैं ज्ञानी हूं, न मैं दानी हूं, मैं तो बस हथेली रो पानी हूं। मैं नहीं फूट रहा हूं, न मैं भूंडो हूं। कई लोग कहते हैं कि मैं फूट रहा हूं, कहीं मैं भूंडा हूं। मैं नहीं तो फूट रहा हूं, नहीं मैं भूंडो हूं, मैं तो बस खाकला रो कुंडो हूं। मतलब खाकले का कुंडा मतलब कचरा हूं मैं। तो मैं खाकले को कुंडा हूं। तो देव साहब आए हमारे बीच में, हिसामुद्दीन जी पठान साहब आए हैं, राम निवास, हार्दिक स्वागत। मैं नहीं तो फूट रहा हूं, मैं नहीं भूंडो हूं, मैं ना गरीब हूं, नहीं मैं अमीर हूं, मैं सारी दुनिया चल रही है और मैं भी इस लकीर का फकीर हूँ, चल रहा हूँ। मैं नहीं पतलो हूँ, नहीं मैं जाडो हूँ, मैं तो एक कालियो पाडो हूँ। तो मतलब काले पढ़ना मतलब एक जानवर की तरह हूँ। मुझ में ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं आपके सामने ज्यादा कविताएं नहीं पढ़ सकता हूँ। मैं नहीं कि नहीं खास हूँ, मैं नहीं कि नहीं पास हूँ, मैं तो खाली एक सरस्वती रो छोटो दास हूँ। मैं तो सरस्वती रो एक छोटो दास हूँ। आ मारो मेरी अगली कुछ कविता। अब मेरी जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने लाऊंगा। मैं पहली चीज मैं आपने की मारवाड़ी में और दो कविताओं हमारा टॉपिक कोरोना है। एक रो टॉपिक जिको है वो पत्नी है, एक हमारे इंग्लिश में है जिको वो मैं बताऊंगा आपने। सरवंदान जी, आप बार बार कमेंट कर रहे हो, मैंने शर्मिंदा कर रहे हो, बहुत बहुत अच्छा भाई साहब, आप मैंने आशीर्वाद दे रहे हो। आप आशीर्वाद हमेशा यूं ही बने रहे। मुकेश जी जाट, कवि प्रमोद जी नामदेव, आप तो है ही जैसा, आशीष जी नामदेव, हिसामुद्दीन जी पठान, आप पधारे देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मारी मारी पहली कविता मैं आपरे बीच में ला रही हूँ। कविता रो टॉपिक है अरे कोरोना आयो रे। तो मारवाड़ में एक अपने फागण गावा, तो यूं यूं इन तर्ज माते हैं अरे कोरोना आयो रे। तो पहलो जिन टाइम लॉकडाउन लागो 20 मार्च ने और अपन 21 दिन घर में बैठाणिया, तो मैं उन्हें 21 दिन में 2-4 दिन यान में आप पोएम लिखी, मारवाड़ी में लिखी हूं। मैं अर्ज करूं आप रे हामी। अरे कोरोना आयो रे, मिन खुदरे कर्मारो फोड़ो पायो रे। अरे कोरोना आयो रे, मिन खुदरे कर्मारो, खुद ने पृथ्वी को बिगाड़ा और यहाँ पे फोड़ा पा रहा है। अरे कोरोना आयो रे, मिन खुदरे कर्मारो फोड़ो पायो रे। अरे कोरोना आयो रे, इतना साल तो यहाँ लावा लूटियो रे, पृथ्वी का लावा लूटा हमने, इतना साल तो लावा लूटियो रे। अबे घर में बैठा जब रोनो आयो रे, अब घर में बैठा रोने आ रहे, कब लॉकडाउन खुलेगा, कब लॉकडाउन खुलेगा। तो अरे कोरोना आयो रे, मिनक मिनका सू जलता मरता रे। अबे मिनखा ने जो है घर में बैठा रे। उस समय मिनक मिनक से जलता था कि भाई नहीं, हम लोग, मेरे मामा जी हैं, भगवान जी, आपको मामा जी प्रणाम बहुत बहुत। ये मेरे फौजी साहब हैं और इन्होंने देश के लिए बहुत सारी सेवाएं की हैं और लेह और लद्दाख में इन्होंने 15 साल तक सेवाएं की है और अभी रिटायर होके घर पे बैठे हैं, पीपा रोड से हैं। आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत है मामा जी, सब कुछ आपका आशीर्वाद है। मिनक मिनका सू जलता मरता रे, अबे मिनखा ने जोवे जद घर में बैठा रे। अरे कोरोना आयो रे, कोरोना आयो तो आयो, अब कहीं कर रे, अब कहीं करा। सब लोग कह रहे कोरोना आएगा, अब कहीं रही, अब करी। कोरोना आयो तो आयो, अब कहीं कर रे। रोना से काम बने नहीं भाया, रोना से काम बनेगा नहीं। रोना से काम बने नहीं, लड़नो पड़सी रे। अरे कोरोना आयो रे, लड़नो पड़सी, आपने हाथ धोना पड़सी, मास्क पहननो पड़सी, सोशल डिस्टेंस बना राखनी पड़सी। कोरोना रो इलाज करनो पड़सी रे, नहीं तो आपा में फोड़ा पड़सी रे। इनो इलाज करनो पड़सी, नहीं तो आपा में फोड़ा पड़सी रे। कोरोना रो इलाज करनो पड़सी रे, नहीं तो आपा में फोड़ो पड़सी रे। अरे कोरोना आयो रे, घर में बैठा रहे, आलसी बन जो रे। सब ने मारी एडवाइस है, घर में बैठा रही जो, सब आलसी बन जो रे। घर में बैठा रहे, आलसी बन जो रे। बारे जाजो मती, नहीं तो मरणो पड़सी रे। बारे जाइजो मती, नहीं तो मरणो पड़सी रे। अरे कोरोना आयो रे, सरकारी नियमारो पालन करनो पड़सी रे। सरकारी नियम जो हैं उनको पालन, सरकारी नियमारो पालन करनो पड़सी रे, नहीं तो पुलिस रा दंड खाना पड़सी रे। अरे कोरोना आयो रे, 21 दिन तक घर में रहना पड़सी रे। उस समय पहले 21 दिन हमारे रखा था लॉकडाउन, 21 दिन तक घर में रहना पड़सी रे। लुगायरो भाषण सुनना पड़सी रे। काफी दिन हो गए लुगायों के बीच में हम लोग हैं और भाषण सुना रहे हैं, तो ये भाषण हमें सुनना पड़ेगा। 21 दिन तक घर में रहना पड़सी रे, लुगायरो भाषण सुनना पड़सी रे। अरे कोरोना आयो रे। अब मेरी एडवाइस है, मैंने लिखी है, सगड़ा ध्यान रखजो, आप लोग सगड़ा ध्यान रखजो, सगड़ा ध्यान रखजो, मिनक मिनका से दूरी रखजो। बहुत दूर, मतलब आप मिनक थे पहले ऐसे दूरी रख रहे थे, लेकिन अभी हम लोग पास में जाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मिनक मिनखा से दूरी रखजो। हाथ धोजो, सब लोग हाथ धोजो, हाथ धोजो, मास्क पहन जो, नहीं तो रोनो पड़सी रे। अरे कोरोना आयो रे, अरे कोरोना आयो रे। ये मेरी पहली पोएम थी कोरोना के ऊपर, लॉकडाउन में मैंने लिखी थी।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुन रहे हैं किशोर जी खत्री, नामदेव जी, के आर चौधरी साहब, बहुत ही अच्छा। आप सुन रहे हैं। अभी मेरी दूसरी जो कविता है ये भी मारवाड़ी में है, और ये मेरी जो कविता है इसका टॉपिक है पत्नी। पत्नी के ऊपर मैंने लिखा है, पत्नी देवता है घना ही मोटा। तो सब लोग घर में बैठे हैं और पत्नियों के बारे में तो मेरे दिमाग में आया कि भाई पत्नियों के बीच में रह रहे, तो एक इनके ऊपर भी मेरी बहन डॉक्टर साहब निशा जी सेन आए हैं। आ, आइए मैडम, आपका स्वागत है। आप भी मेरी कविताएं सुन रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी राइटर है, लिखती हैं, पेंटर भी है, डॉक्टर भी है, ये भी सेवाएं कर रही है, कोरोना वॉरियर्स है। बहुत खूब, बहुत खूब। रामकिशोर जी, रौनक साहब, आशीष जी। तो मेरी जो दूसरी मारवाड़ी में कविता है उसका टॉपिक है पत्नी देवता है घना ही मोटा। अभी मारवाड़ी में है और पत्नी के बारे में लिखी हूं, तो आप सुन जो, पसंद आवे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं शुरू करूं मारी कविता। पत्नी देवता है घना ही मोटा, ध्यावे सब छोटा न मोटा। पत्नी देवता ने सब छोटा न मोटा ध्यावे भाई जी को पनीर जोड़ा जी। पत्नी देवता घना ही मोटा, ध्यावे सब छोटा न मोटा, नी ध्यावे जी ने पड़े मोटा मोटा होटा। बहुत मोटा मोटा दावड़ो पड़ी बहुत जरूरी है। अगर आप मैरिड है तो बहुत, इट इज वेरी कंपलसरी फॉर यू। मुकेश जी चौधरी आए हैं, मुझे वॉच कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बीएड के अच्छे मित्र हैं। नित ध्यावे जी ने पड़े मोटा मोटा होड़ा, वे अपने बनाइन गले रोटा। अपन रोटी बनाइन गले, तो नित ध्यावे जी ने पड़े 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 मोटा मोटा होटा, वे अपने बनाइन गले रोटा। सगला रुपया गालन राके मायने कोटा। मतलब रुपया मतन का लान दे मत पूरा कोटा, मतलब अंडरग्राउंड में गालन राके अलमारी में। सगला रुपया गालन राके मायने कोटा, हे बाबूजी पत्नी देवता घना ही मोटा, घना ही मोटा। तो पत्नी देवता बहुत मोटा है। अगली लाइन है, टाबर डर डर न करे फोटा। कई बार टाबरा मात गुस्सा आवे पत्नी ने, तो टाबर डर डर न करे फोटा। सकल सूरत है वाणी जीव नारियल रा घोटा। नारियल रा घोटा है, तो उसकी तरह है। विजय जी मातवा भी आए हैं, मेरे प्रिंसिपल सर, आपका भी जय हो सर। तो प्रदीप जी आचार्य, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, प्रदीप शेयर भी देख रहे हैं। और विजय प्रकाश जी मातवा खातियासनी से आए हैं। तो पत्नी देवता घना ही मोटा, टाबर डर डर ने करे फोटा। सकल सूरत है वाणी जीव नारियल रा घोटा। सुबह शाम चलावे बेलणन चलगोटा। बेलणन चलगोटा चलावे सा सुबह, अगर वे नहीं चला रहा था अपने पत्नी देवता घना ही मोटा। कदी पानी भरन देवे लोटा। जिन टाइम प्यार आवे तो आप कहवा, तो कदी पानी भरन देवे लोटा, और आप नाटक करा जद बन जावे खोटा। जिन दिन आप कर दियो तो कोई लेट सेट कर दियो। रामनिवास जी आए हैं, मेरे शिष्य हैं। महिपाल सिंह जी चारण, आपका भी स्वागत है सर, पधारिए। और आप नाटक कर जा करा जद बन जावे खोटा। मोटा मोटा मिनक लेवे वाणु ओटा। मोटा मोटा मिनक देखो ओटा लेवे भाई, के नहीं पत्नी देवता कर गुस्सा मैं तो बाणु ओटो लेवनो पड़ी। तो मोटा मोटा मिनक लेवे वाणु ओटा, पत्नी देवता घना ही मोटा। घर में पालन पोषण करे गाय ने झोटा। अपने गायान झोटान बकरियां डांडान डाकिया करे, और सब बे पत्नी देवता करिया करे। घर में पालन पोषण करे गाय ना झोटा, वे घर में नहीं रहे जब रोटियां पड़ जावे टोटा। रोटियां का बहुत अच्छी तरह से टोटा पड़ जाता। सुबह मोड़ा उठ गा रहा तो गाड़ियां ना पड़े डोटा। अब क्या डोटो ठोक, तो वे अगर आप मोड़ा उठ गा रहा। किशोर कुमार जी सैन मेरे भाई मेरे बीच में है। चिमन सिंह जी बरपा, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। चिमन साहब आप पधारिया। उर्वशी जी चौहान भी मेरे बीच में है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप पधारे। वे घर में नहीं रहे जद रोटियारा पड़ जावे टोटा। सुबह मोड़ा उठ गना तो गाड़ियारा पड़े डोटा। पत्नी देवता घना ही मोटा, पत्नी देवता घना ही मोटा। देवराम जी सिर भी मेरे बीच में है, पलासनी से मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, अंग्रेजी के वरिष्ठ अध्यापक है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। पत्नी देवता घना ही मोटा, पर पत्नी देवता अपने घर वास्ते देखे सोटा। बे सोटा कई बार बहुत यूं देखे साहब भाई ओ चीज के उठनी वाह करनी। तो पत्नी देवता अपने घर वास्ते देखे सोटा। मीठी मीठी बाता करे ज्यू तोता। कई बार मीठी मीठी बाता करे ज्यू तोतो करे ज्यू, तो यूं है। मीठी मीठी बाता करे ज्यू तोता, आपा वाणे हामी ज्यू चीणा थोता। कई बार आप यूं हाँ मिनक तो गणे लेकिन वाणे घर में घी पर तो ज्यू चीणो थोतो रह गए। एसपी ओलवी आए हमारे बीच में, जय हो भाई साहब, जय हो। ये भी ओलवी से हैं हमारे बीच में नेताजी। मीठी मीठी बाता करे ज्यू तोता, आपा वाणे जामी हामी ज्यू चीणा थोता। पत्नी देवता घना ही मोटा, पत्नी देवता घना ही मोटा। घर में पावर है वाण कने जीव नोटा।
जो हमारे है लॉकडाउन में पूरा चीन एंड अमेरिका के भी नोटा पावर किन का वे पावरफुल कंट्रीज है। वैसे वैसे पत्नी देवता के पास घर में वो नोटा का पावर होता है। घर में पावर है वाण कने जीव नोटा काम करावनो पड़े पोटा पोटा बहुत। अगर घर में काम करावनो दे तो पोटा पोटान पिंटू सिंह जी दादी चाहे हमारे बीच में, आपका स्वागत है। काम करावनो पड़े वाणे पोटा पोटा नहीं तो कर दे अपना बोटा। अगर काम नहीं करियो तो बोटा कर देला। मनीषा जी सैन ये भी मेरी सिस्टर है, आपका भी स्वागत है। मनीषा मनु बहुत बढ़िया। मेरे को आप थोड़ा पावर दे रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो अच्छी बात है। आपा वाणे हामी हाँ नहीं तो कर दे अपना बोटा। आपा वाणे हामी हाँ जी कवाड़िया बोटा। कवाड़ियों घणी चले बारे तो, लेकिन घर आएगो रहे लकड़िया माथे चले तो फोटो कवाड़ियों की कर है बीवरी वहां। देवजी सैन जय हो सर। महावीर सिंह जी राजपिरोज भी आए हैं। कवि रामकिशोर जी रौनक कंटिन्यू से आए हैं, बहुत बढ़िया भाई साहब। आप वाणी हामी हाँ जीव कवाड़िया भोटा पत्नी देवता घणाई मोटा। हे बाऊजी मैं हाँ थारा जीव पोता। ए बाऊजी पत्नी देवता धोख देवा आपके। हे बाऊजी मैं हूं थारा जीव पोता वाणे है मोटा मोटा चोटा। लारे मोटा मोटा चोटा ला क्या करे। आप वाणे ध्यावा बिना ऊपर गीपरा तो पड़ जावेला गोता। देखो भाया पण दया बिना अगर ऊपर गीपरा तो पड़ जावेला आपका गोता। आप वाणे कदी कह दियो रहा चोटा। चोटा मतलब चोरी चोर। कदी आप वाणे कदी कह दियो रहा चोटा। मैं तो पहली कियो अपना कर देला बोटा और पड़ेला मोटा मोटा होटा। पत्नी देवता घणाई मोटा पत्नी देवता घणाई मोटा। जिको वाणी शोभा करे उन घर में आवे धनी पोटा और शोभा करेला भाई मानो। अगर पत्नी देवता रो ध्यान देवे है ना तो घर में आवेला धंडी पोटा। पत्नी देवता कदई अपने हाथे नी करे चोटा। तीनों देवता खुद वाणे ध्यावे रोता रोता। पत्नी देवता घणाई मोटा पत्नी देवता घणाई मोटा। जय बोलो पत्नी देवता की जय हो। महावीर सैन आया मेरे बीच में ब्यावर से। महावीर सिंह जी राजपिरोहित आए हैं। तो ये पत्नी देवता के ऊपर मैंने ये कविता लिखी थी मारवाड़ी में। ये मेरी दो मारवाड़ी में कविताएं थी, एक कोरोना के ऊपर, दूसरी पत्नी देवता के ऊपर। अब मैं आपके सामने अपनी तीसरी कविता लेके आ रहा हूं और ये भी एक बार फिर से इसका टॉपिक है कोरोना। तो ये थोड़ी गुड हिंदी में है ये कविता और मैंने आप लोगों का मतलब लिखी है सबको जागृत करने के लिए। तो आप लोग सुने। देवेंद्र जी सोलंकी हैं हमारे बीच में, KR चौधरी साहब है, प्रेम जी कुमाऊत मान है, डॉक्टर निशा है, कवि रामदेव जी हैं और सब देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर कुमार जी सैन है मेरे बीच में, महिपाल सिंह जी चारण हैं, भाई साहब सबको नमस्कार। प्रेम जी कुमाऊत हैं, राम किशोर जी है, सरवनदान जी चारण भी है, मनोज जी वर्मा है मेरे भाई साहब, मेरे साथी हैं, शानदार भाई साहब शानदार। प्रदीप जी आचार्य भी है मेरे बीच में, भाई साहब आपको नमस्कार। अगली मेरी कविता है बाहर घूम रहा कोरोना। टॉपिक है बाहर घूम रहा कोरोना। तो ये हिंदी में है, आप लोग सुने, पसंद आए तो आप इसको आगे फॉरवर्ड भी करें। तो मेरी कविता शुरू होती है। सुन लो जगत के लोगों, जगत के लोगों सुन लो। कुनाराम जी सहन है मेरे बीच में, भाई साहब है मेरे, SP ओलवी जी हैं। सुन लो जगत के लोगों तुम कहीं इकट्ठे ना होना। सुन लो जगत के लोगों तुम कहीं इकट्ठे न होना। तुम बैठे रहो घरों में, बाहर घूम रहा कोरोना। तुम बैठे रहो घरों में, बाहर चारों तरफ घूम रहा है, हमें नहीं दिखेगा पर चारों तरफ आदमियों से ज्यादा कोरोना है और हम लोग घूम रहे हैं और कोरोना के बीच में हम लोग घूम रहे हैं और अटैक कर रहा है। सुन लो जगत के लोगों तुम कहीं इकट्ठे न होना। तुम बैठे रहो घरों में, बाहर घूम रहा कोरोना, बाहर घूम रहा कोरोना। तुम किसी से ना हाथ मिलाना, किसी से हाथ नहीं मिलाना। तुम किसी से ना हाथ मिलाना, दूर से ही हाथ हिलाना। दूर से ही हाय हेलो, लेकिन हाथ नहीं है। सुभाष जी चाह रहे हैं हमारे बीच में, माट साहब जी, सर जी स्वागत है आपका, वेलकम वेलकम सर वेलकम। तुम किसी से ना हाथ मिलाना, दूर से ही हाथ हिलाना। नजरें अपनों से मिलाकर, सिर्फ नजरों से नजरें, हमें फिजिकली टच नहीं होता, नजरें अपनों से मिलाकर भूखे को भोजन कराना। भूखे को भोजन करानी है। विक्रम सैनी है मेरे बीच में, मेरा अच्छा से अरविंद जी चौधरी है सर, सर आपका स्वागत है इस मंच पर। देवाराम जी सीरवी, चिमन सिंह जी बर्फा। नजरें अपनों से मिलाकर भूखे को भोजन खिलाना। तुम याद रखो सजना, देखो मेरी एडवाइस है आप लोगों से, तुम याद रखो सजना, कोई भी भूखा सोए ना। तुम बैठे रहो घरों में, बाहर घूम रहा कोरोना, है ना। सुन लो जगत के लोगों तुम कहीं इकट्ठे न होना। तुम बैठे रहो घरों में, बाहर घूम रहा कोरोना। मुंह पर तुम मास्क लगाना, सब मास्क लगाना, मुंह पर तुम मास्क लगाना। सोशल डिस्टेंस बनाना, सब लोग सोशल डिस्टेंस बहुत जरूरी है।
मुंह पर तुम मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस बनाना, फिर से सपनों को सजाना और कोरोना को हराना। प्रेम जी कुमाऊत हैं तो सोशल डिस्टेंस बनाना, फिर से सपनों को सजाना और कोरोना को हराना। मुंह पर मास्क लगा के सोशल डिस्टेंस बना के हम लोग इस कोरोना को हरा सकते हैं। तुम याद रखो यारों, आगे मेरी लाइन है, तुम याद रखो यारों, साबुन से हाथ धोना, तुम बैठे रहो घरों में, बाहर घूम रहा कोरोना। सुन लो जगत के लोगों, तुम कहीं इकट्ठे ना होना, तुम बैठे रहो घरों में, बाहर घूम रहा कोरोना। थोड़ी सी चूक हमारी, हम लोग बहुत सारी चूकें कर रहे हैं, थोड़ी सी चूक हमारी करवाती जुर्म बड़ा भारी। बहुत ज्यादा थोड़ी सी चूक कर लेंगे, बहुत बड़ा जुर्म। थोड़ी सी चूक हमारी करवाती जुर्म बड़ा भारी। यह विश्व व्यापी बीमारी, कहते हैं इसे महामारी। ये विश्व, पूरे विश्व में फैली गई है। आज की डेट में लगभग 40 लाख लोग हो गए हैं और अमेरिका में 80,000 लोग मर गए। हमारे भारत में भी 2200 के करीब लोग मर गए हैं, आपको पता है। और लगभग 70,000 के लोग हमारे यहाँ पे पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आप ध्यान रखें, तो महामारी है, यह विश्वव्यापी बीमारी, कहते हैं इसे महामारी। एपिडेमिक एंड पेंडेमिक, एपिडेमिक जो पूरे एक छोटे से देश में आया एपिडेमिक, एंड द पेंडेमिक पूरे विश्व में, तो ये पेंडेमिक है। इसलिए कहते हैं तुमसे, मेरी अगली लाइन है, इसलिए कहते हैं तुमसे गलती से ये चूक होना, तुम बैठे रहो घरों में, बाहर घूम रहा कोरोना। सुन लो जगत के लोगों, तुम कहीं इकट्ठे न होना, तुम बैठे रहो घरों में, बाहर घूम रहा कोरोना। पीएम सीएम है बड़े ज्ञानी, हमारे जो पीएम हैं श्रीमान नरेंद्र जी मोदी, श्रीमान अशोक जी गहलोत, हमारे सीएम साहब। पीएम सीएम है बड़े ज्ञानी, अच्छे अच्छे ने इनकी मानी, अपनों की थोड़ी नादानी। हम लोग थोड़ी सी नादानी कर रहे हैं, अपनों की थोड़ी नादानी, ये करते हैं मनमानी। मोदी है कहते हैं सबसे, स्वच्छता से तुम जियो ना, तुम बैठे रहो घरों में, बाहर घूम रहा कोरोना, बाहर घूम रहा कोरोना। सुन लो जगत के लोगों, तुम कहीं इकट्ठे न होना, तुम बैठे रहो घरों में, बाहर घूम रहा कोरोना। डॉक्टर पुलिस सफाई कर्मी, ये कोरोना वॉरियर्स है। डॉक्टर पुलिस सफाई कर्मी, ये सब धर्मों के धर्मी, इनको समझे कोई मर्मी, क्या समझेंगे अधर्मी। डॉक्टर पुलिस सफाई कर्मी, इनको कोई मर्मी समझने का, अधर्मी इनको नहीं समझ सकता, क्या समझेंगे अधर्मी। जन जन को कहो इनकी देश हित के लिए समझाना, तुम बैठे रहो घरों में, बाहर घूम रहा कोरोना। सुन लो जगत के लोगों, तुम कहीं इकट्ठे न होना, तुम बैठे रहो घरों में, बाहर घूम रहा कोरोना। तुम नहीं मानोगे इनकी, अगर हम डॉक्टर सफाई कर्मी पुलिस वालों की नहीं मानेंगे, कोरोना वॉरियर्स की नहीं मानेंगे, शिक्षकों की नहीं मानेंगे जो क्वारंटीन वार्ड पे लगे हैं, तुम नहीं मानोगे इनकी, वो नहीं सुनेगा किसकी, तो कम पड़ जाएगी गिनती। आने वाले टाइम में कम पड़ जाएगी, तो नहीं सुनेंगे तो कम पड़ जाएगी। तुम नहीं मानोगे इनकी, वह नहीं सुनेगा किसकी, तो कम पड़ जाएगी गिनती। इसलिए करते हैं विनती, हाथ जोड़ कर इसलिए करते हैं विनती, धरा रह जाएगा माल खजाना। भाइयों अगर नहीं मानोगे ना, धरा रह जाएगा माल खजाना। इसलिए करते हैं विनती, धरा रह जाएगा माल खजाना, और खाली तेरा बिछोना, ये बिछोना पे अभी जो कर रहे हैं ना, ये खाली रह जाएगा बिछोना, तुम बैठे रहो घरों में, बाहर घूम रहा कोरोना। सुन लो जगत के लोगों, तुम कहीं इकट्ठे न होना, तुम बैठे रहो घरों में, बाहर घूम रहा कोरोना, बाहर घूम रहा कोरोना। ये मेरी तीसरी पोइम थी आप लोगों के सामने। भाई साहब जी सुन रहे हैं, देव किशन जी अकेला, कम पड़ जाएगी गिनती। वास्तव में साहब भाई साहब अगर ध्यान नहीं रखेंगे लोग तो ये गिनती कम पड़ जाएगी। और ये जो माल खजाना हमारे बीच में आशीष जी नामदेव कह रहे हैं, भैया जी वास्तव में ये माल खजाना कुछ भी काम नहीं आता इस महामारी में। रामकिशोर जी, रौनक साहब, भाई साहब आपका आशीर्वाद है। मैं बहुत बड़ा कवि तो नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ। सिर्फ कोरोना काल में आया हूँ और एक छोटा सा राइटर हूँ, आपका छोटा अनुज हूँ। आप मेरा ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। देवराम जी सीरवी भी मेरे साथ में हैं। कवि प्रमोद जी नामदेव बहुत बड़े कवि है हमारे बिलाड़ा एरिया के, और इन्होंने मुझे ये मौका दिया है काव्य मरुभूमि के माध्यम से। मैं देव किशन जी सैन और विशेष रूप से कवि प्रमोद जी नामदेव का बहुत बहुत आभारी हूँ। महिपाल सिंह जी चारण हमारे बीच में आए हैं। भाई साहब आपने भी मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत ही बढ़िया। महावीर सिंह जी राजपुरोहित, बहुत सुंदर भाई साहब, आप मेरे साथ जुड़े, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अर्जुन सैन है मेरे बीच में, और मेरा भाई भी है महेंद्र और किशोर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं। विक्रम सैनी है मेरा शिष्य है। तो अब मेरी अगली जो पोइम है वो आपके लिए एक इंग्लिश में है, और बहुत इजी लैंग्वेज में है, मैंने इजी में लिखा है। वैसे आपको वैसे हार्ड लेने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज में होगी, लेकिन मैं लिखी है, मैं थोड़ा सा मैं दे देता हूँ
कि हिंदी में बताऊंगा कि मैं आपको कि पहले से पृष्ठभूमि बनाते हैं कि मैंने सोचा कि क्या मैं एक चूहा हूं क्या। मैं इस चूहे की, जैसे चूहा होता है ना, पूरे भूखा होता है, लालची होते हैं चूहे, तो पिंजरे में जो चीज पड़ी रहती है, जैसे कोई चीज है, रोटी का टुकड़ा है, टमाटर का है, तो उसमें जाएगा और फंस जाएगा। हम लोग भी, ये मनुष्य है, इस पृथ्वी रूपी, ये पृथ्वी पूरा पिंजरा है, और हम लोग सभी चूहे हैं, इस पृथ्वी में आके हम लोग फंस गए हैं और हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तो ऐसी कुछ थॉट्स मैं इंग्लिश में लेके आया हूँ, आप लोग सुने, बिल्कुल इजी है। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो मैं गा रहा हूँ इस कविता को, सुने आप। समटाइम्स आई थिंक दैट आई एम ए माउस एंड द, सबसे पहले टॉपिक नहीं बताया इस पोएम का, एंड द टॉपिक इज, दिस पोएम इज, एम आई ए माउस, क्या मैं एक चूहा हूं। मैंने सोचा क्या मैं एक चूहा हूं क्या। तो मेरी ये पोएम है, मैंने अपने आप को चूहा माना भी और नहीं भी माना। कई बार मुझे लगता है मैं चूहा हूं, कई बार लगता है मुझे नहीं हूं। तो एम आई ए माउस, द टॉपिक इज दिस पोएम एंड द स्टार्टिंग लाइन ऑफ दिस पोएम इज, समटाइम्स आई थिंक दैट आई एम ए माउस एंड दिस वर्ल्ड इज लाइक अ केज। मैंने सोचा कि मैं चूहा हूं और ये पूरा संसार एक केज है। दीज वर्ल्डली थिंग्स आर लाइक चीज एंड पॉक टू अट्रैक्ट मी। और ये जो जो सांसारिक चीजें हैं, ये चीज की टाइप में, पॉक की टाइप में मुझे अट्रैक्ट कर रही हैं। एंड आई ग्रीडी मैन, और मैं लालची आदमी, आई ग्रीडी मैन रन टू गेट ऑल दीज थिंग्स। मैं लालची आदमी, लालची होता है इन चीजों को पाने के लिए, सांसारिक चीजों, गाड़ी घोड़ा ज्वेलरी घर मकान, इनको लेने के लिए पीछे भागता है। एंड आई ग्रीडी मैन रन टू गेट ऑल दीज थिंग्स। चूहा जैसे पिंजरे में भागता खाने के लिए, उसी तरह से। और कॉट इन दिस केज और ऑलवेज रिमेन देयर, और भागता हूं मैं इन चीजों के लिए और पकड़ा जाता हूं, हमेशा इस संसार रूपी पिंजरे में रह जाता हूं। और कॉट इन दिस केज और ऑलवेज रिमेन देयर, बट दीज वर्ल्डली थिंग्स गिव्स एंजॉय टू मी। लेकिन ये जो सांसारिक चीजें हैं मुझे बहुत आनंद देता है। ये घर, ये गाड़ी, ये घोड़ा, ये परिवार, ये सब चीजें, आनंद, ऐशो आराम मुझे बहुत, बट दीज वर्ल्डली थिंग्स गिव्स एंजॉय टू मी। दिस हाउस, this car, this jewelry, this food, this clothes, my family, I think these all are richness। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर परिवार, सोना चांदी गाड़ी, ये सब रिचनेस है। These all are richness, but actually these all are my faultness। ये सभी मेरी फॉल्ट है, ये मेरी गलतियां हैं, मैं इनमें फंस रहा हूं। But actually these all are my faultness। Whole life I run to get all these things। पूरे जीवन भर इन चीजों को पाने के लिए मैं भागता हूं इनके पीछे। Whole life I run to get all these things। और finally I caught in this world like cage। और आखिर में जब मैं भागता हूं तो इस पिंजरे, इस पृथ्वी रूपी पिंजरे में जाके फंस जाता हूं। धीरेन्द्र जी आए हैं मुदलिया, आपका स्वागत है। मालकोसनी से बीएल जी मीना भी आए हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं इंग्लिश में, बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं हिंदी में भी बताऊंगा। होल लाइफ आई रन टू गेट ऑल दीज थिंग्स और फाइनली आई कॉट इन दिस वर्ल्ड लाइक केज। विजय जी मातवा खात्यासनी से, और फाइनली आई कॉट इन दिस वर्ल्ड लाइक केज। आई नेवर नेवर रन फ्रॉम हियर। मैं इस पृथ्वी से नहीं भाग, आई नेवर नेवर रन फ्रॉम हियर। मैं नहीं भाग सकता, नहीं भाग सकता इस पृथ्वी से। इतना ऐसा आराम कौन भागेगा भाई। आई नेवर नेवर रन फ्रॉम हियर बिकॉज आई एम इन अ गोल्डन केज। मैं सोने के पिंजरे में हूं भाई, सब कुछ चीजें मिल रही हैं, कौन जाना चाहेगा यहाँ से, नहीं जाना चाहेंगे। आई एम इन अ गोल्डन केज वेयर आई गेट एवरीथिंग विच आई वॉन्ट। मुझे कहाँ मिलेगी ऐसी चीज जो मुझे चाहिए, वो संसार में मिल रही, मुझे दूसरी जगह नहीं मिलेगी। वेर आई गेट एवरीथिंग विच आई वॉन्ट, बट माई डियर फ्रेंड्स वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर फ्रीडम। हमें सब चीजें तो मिल रही है, लेकिन फ्रेंड्स हम अपना, हमारे फ्रीडम को, हमारी आजादी को हम लोग भूल रहे हैं। बट माई डियर फ्रेंड्स वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर फ्रीडम। डू आई लाइक दिस एंजॉयमेंट्स विदाउट फ्रीडम? क्वेश्चन, डू आई लाइक दिस एंजॉयमेंट्स विदाउट फ्रीडम? बिना स्वतंत्रता के घर बार ये चीजें आपको रख दें, स्वतंत्र नहीं करें, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? डू आई लाइक दिस एंजॉयमेंट्स विदाउट फ्रीडम? माई आउटर माइंड सेज नो आई नेवर। मेरा बाहरी दिमाग कह रहा है नहीं 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 छोड़ना, मुझे नहीं मिल सकता। बट समटाइम्स माई इनर माइंड, लेकिन मेरा अंदर वाला मन, बट माई समटाइम्स माई इनर माइंड सजेस्ट मी टू लीव ऑल दीज थिंग्स। मेरा आंतरिक मन, अरे सरवन छोड़ इन चीजों को, क्या है। बाहर वाला कह रहा है नहीं नहीं छोड़ सकता, लेकिन अंदर वाली चीजें, मेरा अंदर वाला कह रहा है कि नहीं, कुछ भी नहीं धरा है इसमें, है ना। तो लास्ट लाइन थी, बट समटाइम्स माई इनर माइंड सजेस्ट मी टू लीव ऑल दीज थिंग्स। इट सेज यू आर नॉट हियर टू एंजॉय ऑल दीज थिंग्स। माई इनर माइंड सेज, क्या बोल रहा है,
यू आर नॉट हियर टू एंजॉय ऑल दीज थिंग्स। भगवान ने तेरे को ये सभी चीजें एंजॉय करने के लिए नहीं भेजा कि घर बनाना, गाड़ी लेना, वो वाइफ आना, फैमिली आएगी, वो आएगा, कपड़े से लेना, है ना। बट माइनर माइंड सेज यू आर नॉट हियर टू एंजॉय ऑल दीज थिंग्स, योर एम इज डिफरेंट। माई माइंड सेज, मेरा अंदर वाला माइंड के, योर माइंड इज डिफरेंट। माई माइंड सेज डू सम गुड फॉर ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करो श्रवण, फॉर दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के लिए कुछ करो, फॉर दिस ह्यूमैनिटी, फॉर दिस वर्ल्ड। बट हाउ कैन आई क्विट ऑल दीज थिंग्स। मेरे माइंड में फिर से, बट हाउ कैन आई क्विट ऑल दीज थिंग्स। अंदर वाला दिमाग बोलेगा कि छोड़ दो, लेकिन कैसे कैसे इनको क्विट कर सकता हूँ, कैसे इन चीजों को मैं छोड़ सकता हूँ। बट हाउ कैन आई क्विट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज आई एम ए माउस। अरे भाई मैं तो चूहा हूँ, फंस गया हूँ, गोल्डन केज में हूँ, कहाँ जाऊंगा बाहर, सब ऐसो आराम है, नहीं जा सकता। बिकॉज आई एम अ माउस। वन शेक्सपियर, अब शेक्सपियर की लाइन है, मेरे 12th क्लास की बुक में है, द सेवन एजेस ऑफ द मेन, पोइम का नाम है, उसकी फर्स्ट लाइन है, वन शेक्सपियर टोल्ड दैट ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। पूरा संसार एक रंगमंच है और हम लोग इसके रंग क्रमी हैं, नाच रहे हैं। भगवान ने जितना हमारे चाबी भरा है ना, यहाँ पे आएंगे, दुनिया में डांस करेंगे, अपनी जो भी कैरेक्टर है, अपनी जो भी रोल है वो किया और चले जाएंगे। ऑल द वन शेक्सपियर टोल्ड दैट ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, बट नाउ आई से ऑल द वर्ल्ड इज ए प्रिजन। लेकिन इस कोरोना काल में मेरे दिमाग में आया कि ये दुनिया तो पूरा एक प्रिजन हो गया भाई, ये पूरी एक जेल है, हम लोग इसमें कैद है। बट नाउ आई से ऑल द वर्ल्ड इज ए प्रिजन एंड वी ऑल आर माइस इन द वर्ल्डली केज। और इस संसार रूपी पिंजरे में हम लोग चूहे की टाइप में घूम रहे हैं, नहीं निकल सकते हम लोग बाहर, चूहा है और हम लोग यहाँ पे हो गए हैं, हम लोग पड़े रह रहे हैं। एंड वी ऑल आर माइस इन द वर्ल्डली केज, एट नाउ वी ऑल आर एट होम। हम सब लोग घर पे हैं अभी इसी लॉकडाउन में घर पे हैं। एट नाउ वी ऑल आर एट होम और आई अगेन फील दैट माई होम इज अ प्रिजन। और मुझे वापस आएगी कि मेरा तो घर एक जेल हो गया, मैं मेरी इच्छा का नहीं कर सकता, मेरी फ्रीडम नहीं है। और आई अगेन फील दैट माई हाउस इज अ प्रिजन। आई थॉट येट सो मेनी डेज वी पीपुल डिस्ट्रॉय दिस टू मच। अभी मुझे लग रहा है हम लोगों ने इस दुनिया को बहुत सारा बर्बाद कर दिया। बट नाउ दिस कोरोना लॉकडाउन मी अगेन लाइक ए माउस। लेकिन इस लॉकडाउन ने मुझे वापस एकदम से चूहे की टाइप में बनाया। रियली फ्रेंड्स, डोंट फॉलो एंजॉयमेंट्स। दिस इज एडवाइस फॉर यू, माई सजेशंस फॉर यू। रियली फ्रेंड्स, डोंट फॉलो एंजॉयमेंट्स, ऑलवेज फॉलो योर फ्रीडम्स और ड्यूटीज। हमेशा अपने ड्यूटी को, अपनी फ्रीडम को फॉलो करो फ्रेंड्स। हमें अपने एंजॉयमेंट्स को नहीं लेना। ड्यूटीज कर्म करते जाएंगे तो लोग अपने याद करेंगे, आपने कितना मकान बनाया, कितना घर है, कितना आपका ना, वो नहीं है। आपने वर्क कैसा किया। महात्मा गांधी हमारे कुछ नहीं लगते हैं, लेकिन हम लोग उनकी डेट ऑफ बर्थ, कहाँ जन्मा, क्या किया, वो सब लोग याद है। हमारे दादा परदादा दादा का नहीं है, उन्होंने नहीं कोई ग्रेट वर्क नहीं किया, तो हम लोग नहीं है। रियली फ्रेंड्स, डोंट फॉलो एंजॉयमेंट्स, ऑलवेज फॉलो योर फ्रीडम्स और ड्यूटीज। I think I never be a mouse. और लास्ट में I think I never be a mouse. I never be a mouse. I never be a mouse. मैं चूहा नहीं बन सकता, मैं चूहा नहीं बन सकता, मैं चूहा नहीं बन सकता। तो ये मेरी सेकंड वाली पोइम थी। और भी मेरे पास एक इंग्लिश में पोइम है, अगर आप सुनना चाहें, मुझे आदेश मिले मेरे भाई साहब से, कवि प्रमोद जी, नामदेव से, देव किशन जी से, सवाई सिंह जी, राजपुरोहित, राजगुरु जी हमारे बीच में पधारे हैं। सर जी मेरे भ्राता हैं, आप पधारे हैं, मुझे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो धीरेन्द्र जी मुंदलिया हैं, मेरा अच्छा सा शिष्य है मालकोसनी का। पेमाराम जी सोलीवाल नानन से है मेरे भाई। शांतिलाल जी भाई साहब है मेरे बड़े साडू जी हैं, टीचर है, इनके आशीर्वाद से ही मैं छोटा मोटा कुछ काम कर लेता हूँ। अर्जुन सेन है, महावीर सिंह जी राजपुरोहित। अभी मेरी एक और इंग्लिश में पोइम है, आप लोग जुड़े हैं तो मैं बोल देता हूँ आपको, वैसे ज्यादा हार्ड नहीं है। श्रवणदान जी शून्य आ रहे हैं, पुरुषोत्तम जी चौहान भी आए हैं नई सोच से, प्रवक्ता हैं, नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। एसपी जी आए हैं। तो कवि प्रमोद जी ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं कंटिन्यू करूं। तो श्रवणदान जी शून्य ने भी बोला है सर कि आप सुनाइए, सर आपका आशीर्वाद है आपके ऑर्डर को। वक्ता राम जी चौधरी भी है, राम राम साहब, भाई साहब राम राम। धीरेन्द्र जी मुंदलिया है, एसपी जी ओलवी है। तो मैं बोलूंगा, प्रदीप जी भी हैं, अनिल जी सैन आए हैं आनंद से, मेरे भाई है, जोरदार अनिल जी। मेरे छोटे भाई हैं, मेरे अनुज हैं, आपको बहुत सारा प्यार। तो मेरी नेक्स्ट स्टोरी है, एंड सॉरी स्टोरी नहीं बोल सकता, ये मेरी लाइफ स्टोरी है।
तो मेरा छोटा सा आप देख लो, मैं जल्दी जल्दी से पढ़ूंगा इसको, मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं लाऊंगा लेकिन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मेरे मामा जी आए हैं, सवाई सिंह जी राजपूत, राम राम सा। तो प्रकाश जी भाई साहब को भी प्रणाम, पीपा रोड से आए हैं। प्रकाश जी आप भी मुझे देख रहे हैं, मेरे बड़े अग्रज हैं और आप मुझे देख रहे हैं। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ में बना रहे। प्यार जी मेरे ननिहाल से सब लोग मुझे देख रहे हैं। तो मेरी ऑटोबायोग्राफी है, माई स्टोरी यट, अभी तक की मेरी जीवनी। जल्दी से पढ़ूंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं आप लोगों का, थोड़ा सा सुन लें, आपको पसंद आए तो मैं बाद में और डिटेल में बोल लूंगा, लेकिन अभी से यस। नाउ माई स्टार्टिंग लाइन ऑफ दिस पोएम इज, एंड द टॉपिक इज, दिस पोएम इज माई स्टोरी यट, मेरी अभी तक का जीवन। तो द फर्स्ट लाइन, आई बॉर्न ऑन मंडे 28 जून 1982 एट पिपाड रोड। मेरा बर्थ प्लेस पिपा रोड है एंड द डेट ऑफ बर्थ इट 18 जून 1982। आई बॉर्न ऑन मंडे 28 जून 1982 एट पिपा रोड टू गेट देयर फर्स्ट बेबी माय पेरेंट्स हैप्पीली रोड। पहला बच्चा हुआ मैं, मेरे पेरेंट्स का पहला, तो हैप्पीली रोड, खुश हुए। टू गेट देयर फर्स्ट बेबी माय पेरेंट्स हैप्पीली रोड, दे ब्रिंग मी टू माय होम टाउन बिलाड़ा, my home city Bilada. They bring me to my hometown Bilada. For Shyam and Rukma, I was like the Chinkara. तो मेरे फादर एंड मदर श्याम लाल जी एंड रुकमा देवी जी है, सब कुछ उनका ही आशीर्वाद है, मैं उनके ही बलबूते पर ये सब कुछ हूँ और उनका आशीर्वाद है और हमेशा बना रहे। तो फॉर श्याम एंड रुकमा आई वॉज लाइक अ चिंकारा, छोटा सा चिंकारा था हिरन का बच्चा, तो उनकी तरह। तो दे ब्रिंग मी टू माई होम टाउन बिलाड़ा, फॉर श्याम एंड रुकमा आई वॉज लाइक अ चिंकारा, बट आफ्टर दे हैड 2 more बेबी बॉयज। इसके बाद मेरे बाद में 2 और बेबी बॉयज हुए इनके, जो मेरे ब्रदर है, यंगर ब्रदर है। बट आफ्टर दैट दे हैड मोर 2 बेबी बॉयज, महेंद्र एंड किशोर वर देयर टॉयज। मेरे भी टॉयज है, मेरे भी खिलौने की, छोटे भाई थे मेरे, बट महेंद्र एंड किशोर वर देयर टॉयज, खिलौने की तरह। वी वर अ हैप्पी फैमिली लिव्ड एट बढेर, बढेर चौक में आई माता की मंदिर बढेर में। वी वर अ हैप्पी फैमिली, छोटी सी स्मॉल सी फैमिली, 3 brothers एंड माई पेरेंट्स। तो वी वर अ हैप्पी फैमिली लिव्ड एट बढेर, बट पुअर्टी वॉज आवर बिगेस्ट लेडर। लेकिन गरीबी हमारा सबसे बड़ा था, उस समय ज्यादा नहीं था। पिताजी काम करते थे छोटा सा हेयर सैलून का, और वो तो, बट पुअर्टी वॉज आवर बिगेस्ट लेडर। वी ऑल 3 brothers वेंट फॉर स्टडी टू प्राइवेट स्कूल्स, हम तीनों भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ने गए। वी ऑल 3 brothers वेंट फॉर स्टडी टू प्राइवेट स्कूल, द टीचर्स शार्पन आवर ब्रेन्स टूल, टीचर्स ने हमारे ब्रेन के कोई टूल को साफ किया, उसको चिकना बनाया। विथ माई 2 brothers आई हैड मैनी फ्रेंड्स एट माई स्कूल, उन मेरे भाइयों के साथ मेरे और भी फ्रेंड्स थे। द एज वॉज फॉर अस ओनली प्लेइंग ट्रेंड्स, लेकिन उस एज में सिर्फ ओनली प्लेइंग, कुछ खेलना, पढ़ाई ज्यादा नहीं है। तो दैट एज वॉज फॉर अस ओनली प्लेइंग ट्रेस। आफ्टर दैट माई फादर वेंट इन टू इंडियन आर्मी, मेरे फादर इंडियन आर्मी। आफ्टर दैट माई फादर वेंट इन टू इंडियन आर्मी, वी स्टेड होम ऑल 3 brothers विथ मदर चामी। मेरे फादर आर्मी में गए, लेकिन हम लोग तीनों भाई अपने मदर चामी के साथ यहीं पे रुके। वी स्टेड होम ऑल 3 brothers विद मदर चामी, वी वर स्ट्रगलिंग आवर लाइफ टू लिव, स्ट्रगल था लाइफ में। वी वर स्ट्रगलिंग आवर लाइफ टू लिव, बट इन दैट लाइफ वी वर इन अ नॉलेज क्यू, नॉलेज की लाइन में खड़े थे उस समय, और हमें नॉलेज बढ़ रहा था, मिल रहा था। बट इन दैट लाइफ वी वर इन अ नॉलेज क्यू। आफ्टर 4 years वी ऑल वेंट विथ आवर फादर बंगाल और बिहार। 4 साल के बाद हम लोग अकेले रहे, उसके बाद हम लोग फादर के साथ बंगाल और बिहार, मेरे फादर की वहां पे सर्विस थी, हम लोग वहां पे गए। आफ्टर 4 years वी ऑल वेंट विथ आवर फादर बंगाल और बिहार, दीज 2 years वर आवर ग्रेट विहार, बौद्ध विहार होती है ना, उस तरह से हमारा ग्रेट, हमें बहुत सारा नॉलेज मिला। दीज 2 years, हम 2 साल तक वहां पे रहे थे, बंगाल एंड बिहार के बॉर्डर पर किशनगंज एक छोटा सा गांव है, वहां पे हम लोग रहे थे। दीज 2 years वर आवर ग्रेट विहार, माई इंग्लिश इंटरेस्ट वॉज क्रिएट देयर, और वहां पे मेरा इंग्लिश का, आज मैं जो इंग्लिश में आपके सामने छोटा सा भी कुछ कर पा रहा हूँ ना, वहां से मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। माई इंग्लिश इंटरेस्ट वॉज क्रिएट देयर, सो आई कांट फॉरगेट दिस नॉलेज एनीवेयर, मैं इस नॉलेज को कहीं पे भी, माई इंग्लिश इंटरेस्ट वॉज क्रिएट देयर, सो आई कांट फॉरगेट दिस नॉलेज एनीवेयर। वी गॉट सम सोल्जर्स क्वालिटी इन दैट 2 years, उन 2 सालों में सोल्जर्स के बीच में रह रहे थे। इन वी गॉट सम सोल्जर्स क्वालिटीज इन दैट 2 years दैट विल बी आवर फ्यूचर लाइफ चीयर्स, अगले जिंदगी में हमारे फ्यूचर लाइफ के चीयर्स के। शैतान सिंह की सोलंकी हमारे बीच में। We got some soldiers qualities in that 2 years that will be our future life cheers. Returned बिलाड़ा और एडमिशन इन क्लास 7। उसके बाद हम लोग
2 साल तक रहे, वापस बिलाड़ा आए, क्लास 7th में एडमिशन लिया, रिटर्न बिलाड़ा और एडमिशन इन क्लास 7th। दिस कंटिन्यू विथ इन गवर्नमेंट स्कूल टिल क्लास 12th। 12वीं तक हम लोग पढ़े गवर्नमेंट स्कूल में, बिलाड़ा सीनियर स्कूल में। मैनी ग्रेट फ्रेंड्स, टीचर्स और जीएफ्स देयर। अब मैं आपको मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे जीएफ्स थे, नाम नहीं लेना है। मैनी ग्रेट फ्रेंड्स, टीचर्स और जीएफ्स देयर। आई कांट से यू देयर नेम्स क्लियरली बिकॉज दे आर एवरीवेयर। मैं उनके नाम, वो एवरीवेयर है, सब मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, मेरे और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। मैं उनका नाम, आई कांट से देयर नेम्स क्लियरली बिकॉज दे आर एवरीवेयर। इन एवरी क्लास आई गॉट फर्स्ट पोजीशन। हर क्लास में है भाइयों। मनीष डारा है मेरे साथ, मेरा अच्छा शिष्य है, कवि प्रमोद जी नामदेव। तो इन एवरी क्लास आई गॉट फर्स्ट पोजीशन। दोज डेज आई वॉज टू नॉटी फॉर माई अपोजिशंस। उन दिनों में मेरे अपोजिशंस के लिए बहुत ज्यादा, फर्स्ट डिवीजन तो पोजीशन तो लाता था, लेकिन मेरे अपोजिशंस के लिए मैं बहुत ज्यादा नॉटी था। इन एवरी क्लास आई गॉट फर्स्ट पोजीशन। दोज डेज आई वॉज टू नॉटी फॉर माई अपोजिशंस। आई क्लियर्ड माई स्कूल स्टडी और वेंट टू ब्यावर कॉलेज। कॉलेज में ब्यावर गए, कॉलेज स्कूल स्टडी हो गई ब्यावर। आई क्लियर्ड माई स्कूल स्टडी और वेंट टू ब्यावर कॉलेज। ब्यावर कॉलेज आई गॉट देयर स्टडी वॉशिंग्स, कुकिंग्स, नॉलेज। कॉलेज में गए लेकिन नॉलेज मिला, लेकिन कौन कौन सा? आई क्लियर्ड माई स्कूल स्टडी और वेंट टू ब्यावर कॉलेज। आई गॉट देयर स्टडी वॉशिंग्स और कुकिंग नॉलेज। पढ़ाई भी की, वॉशिंग भी, कपड़ा पहली बार धोया, और कुकिंग भी की, तो वहां मिला सैन हॉस्टल और सम सीक्रेट फ्रेंड्स और इंग्लिश लिटरेचर। वहां की मेरी लाइफ, सैन हॉस्टल, सम सीक्रेट फ्रेंड्स, मैं नाम नहीं लूंगा, सम सीक्रेट फ्रेंड्स और इंग्लिश लिटरेचर। विद दीज फैक्ट्स लिविंग सिंगल इन अ रूम विद लिटिल क्रीचर। मैं छोटा सा लिटिल क्रीचर, एक छोटे से रूम में, इन चीजों से ओनली फॉर इंग्लिश लिटरेचर, सम सीक्रेट फ्रेंड्स और सैन हॉस्टल एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स। Sand hostel or some secret friends or English literature. With these facts, living single in a room, this little creature Shravan again got first rank in his graduation. आगे मेरी ग्रेजुएशन में फर्स्ट रैंक बनी। श्रवण अगेन गोट फर्स्ट रैंक इन हिज ग्रेजुएशन। एट दैट टाइम माई लाइफ अ क्वेश्चन पंचुएशन। अब उसमें क्वेश्चन लाइफ हो गया, ग्रेजुएशन हो गई, क्वेश्चन पंचुएशन लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। क्या करें भाई लाइफ में? At that time, my life a question punctuation. I know that I will clear my PTT battle. बाद में पता चला कि मैंने PTT का मेरा बैटल, जो लड़ाई है, वो मैंने क्लियर कर लिया। I know that I will clear my PTT battle, और by the grace of God, I done this settle. और भगवान के ग्रेस से मैंने ये सेटलमेंट, मतलब PTT के एग्जाम को क्लियर कर लिया। और by the grace of God, I done this settle. Now going उदयपुर to study B.Ed. अब बीएड करने के लिए उदयपुर गए हम लोग। नाउ गोइंग उदयपुर टू स्टडी बीएड। फी वॉज अरेंज्ड एनी हाउ क्रिएट। फीस नहीं थी, 22,000 की फीस लगी थी भैया, 13,000 की थी और 22,000 लगभग हॉस्टल समेत लगे थे, तो फीस नहीं थी। कैसे भी करके हमने उसको, सुखजी डारा है मेरे बीच में, भाई साहब आपका नमस्कार। राम भरोसे जी सैन भी है मेरे बीच में, भाई साहब आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कानाराम जी है, सैन है, आप RD संधू साहब है। तो भाई साहब, Now going Udaipur to study B.Ed, fee was arranged anyhow create, कैसे भी करके फी का क्रिएशन किया। In Dabok LMTT कॉलेज took admission, B.Ed कॉलेज का मान डबोक, B.Ed किया है मैंने उदयपुर से। और LMTT लोकमान्य तिलक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, वहां से in Dabok LMTT कॉलेज took admission. Now only making teacher was my mission. अब बीएड में चले गए तो मेरा एक ही मिशन हो गया कि टीचर बनना। इन डबोक LMTT कॉलेज टू एडमिशन। नाउ ओनली मेकिंग टीचर्स वाज माय मिशन। इन दिस पीरियड आई गॉट सम बेस्ट फ्रेंड्स और एन अनदर मदर। कुछ बेस्ट फ्रेंड मिले बीएड के दौरान में, मुझे मेरे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं। छतर सिंह जी, भैरू सिंह जी, किशोर जी खत्री, मदन लाल जी सैन, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। मुकेश जी चौधरी, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में थे। तो Now only making teacher was my mission. In this period I got some best friends और an another mother. यहाँ पे अब मैंने एक मदर, मुझे माँ, मेरी आंटी जी थी, मेरी माँ के टाइप में, मेरी एक और भी अलग माँ बोल सकते हैं, तो वो मिली थी मीरा देवी पटेल। मैं उनको याद करना चाहूँ। इन दिस पीरियड आई गॉट सम बेस्ट फ्रेंड्स और एन अनदर मदर। आई पास बीएड और फोकस ऑन माई नेक्स्ट वे फर्दर। बीएड क्लियर कर लिया, अब आगे फर्दर क्या करना है, मैंने अपना वो फोकस किया उस पर। लकीली देयर वाज ए वैकेंसी फॉर टीचर इन 2004। लकीली 2003 में किया, 2004 में वांट्स आ गई। लकीली देयर वाज ए वैकेंसी फॉर टीचर इन 2004। आई अप्लाइड फॉर माई फॉर्म बाई माई हार्ट कोर।
मैंने हर्ट की कोर्स है उसको अप्लाई कर लिया कि कर लेते हैं। आई अप्लाइड माई फॉर्म बाई माई हर्ट कोर, वर्कड एज अ प्राइवेट टीचर इन ए स्कूल। थोड़े दिन वर्क किया प्राइवेट स्कूल में, वर्कड एज ए प्राइवेट टीचर इन ए स्कूल और क्लियर टीचर्स वांट्स बाय दिस फूल। और इस मूर्ख के द्वारा वो टीचर वाली वैकेंसी को हम मैंने पास कर लिया। श्रवण पोस्टेड एट जीयूपीएस मालकोसनी एज अ टीचर। श्रवण की फर्स्ट पोस्टिंग गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल मालकोसनी में एक टीचर के रूप में अपॉइंट हुआ। श्रवण फर्स्ट पोस्टिंग एट जीयूपीएस मालकोसनी एज ए टीचर, एवरी मेंबर ऑफ हिज फैमिली वाज मोर हैप्पियर। और पूरा परिवार खुश हो रहा था, टीचर बन गया और यही एम था मेरा। एवरी मेंबर ऑफ हिज फैमिली वाज मोर हैप्पियर। एट ब्यावर आई वाज एंगेज्ड मधु इन मेड़ता ओमजी's डॉटर। अब उस ब्यावर के दिनों में एक बात मैं बीच में भूल गया था, मैंने लाइन एट ब्यावर आई वॉज अंगेज्ड, मेरी एंगेजमेंट हो गई थी किसके साथ? मधु। माई वाइफ नेम इज मधु, तो वो मेरी लाइफ पार्टनर है, उसके साथ मेरी एंगेजमेंट है। एट ब्यावर आई वॉज अंगेज मधु इन मेड़ता सिटी, द डॉटर ऑफ ओमजी's, ओमजी's डॉटर, सॉरी। दैट वॉज द मोमेंट आई वॉज मेकिंग अ पॉटर। लेकिन उस समय मैं तो एक कुम्हार की तरह था, घड़ रहा था, मेरे को घड़ा जा रहा था, तैयारी हो रही थी। And that was the moment I was making a potter. My students, staff and teachings are my life. मेरा अब मैं जीयूपीएस मालकोसनी में लग गया। लेकिन उस समय क्या था, मेरे जो स्टूडेंट्स थे, मेरे जो फेवरेट, मेरे स्टूडेंट्स ही मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी शक्ति है। वो मुझे हिम्मत देते हैं, मेरे विद्यार्थी मुझे हमेशा हिम्मत देते हैं। तो हमेशा से मेरे विद्यार्थी, माई स्टूडेंट्स, माई स्टाफ, मेरे जितना भी माई स्टाफ एंड टीचिंग्स आर माई लाइफ, मेरी लाइफ बन गई। ये तीन चीजें, मेरे विद्यार्थी, मेरा स्टाफ और मेरा टीचिंग। माई स्टूडेंट्स, स्टाफ एंड टीचिंग्स आर माई लाइफ। आई फॉरगॉट ऑल अदर वर्क्स विथ माई वाइफ। और उसके बाद मेरी शादी हुई, फिर मैं मैं पूरा खो गया, वाइफ आ गई। आफ्टर दैट इन December 4, 2005 there was my marriage. I was going into household work in a carriage. उसके बाद 4 दिसंबर 2005 में मेरी मैरिज हुई और हाउस होल्ड वर्क में एक कैरिज में बिठा के लेता है ना डोली में, तो मुझे वहां पे ले जाया जा रहा है। आफ्टर दैट इन December 4, 2005 देयर वाज माय मैरिज। आई वाज गोइंग इनटू हाउस होल्ड वर्क इन ए कैरिज। और फैमिली वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बड़ेर टू चंदावतों का बास इन अ न्यू हाउस। उस समय तक हमने बड़ेर से चंदावतों के पास में न्यू हाउस ले लिया था। महेंद्र वाज ऑलरेडी मैरिड और फादर और किशोर वर इन रोम। रोम मीन्स बोल सकते हैं आउट ऑफ द सिटी थे। तो यहाँ तक मैंने ये मेरे दोस्तों ये लिखी है। तो आप लोगों ने यही मेरे पास और भी है, मैं और भी समय लूंगा। अभी काफी लोग मुझे देख रहे थे, अभी भी देख रहे हैं, आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे देखा, मुझे फॉलो किया। और कुछ कविताएं अगर आपको पसंद आई हैं, नहीं भी आई हैं, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, कविताएं लिखना मेरा काम नहीं है, मैं कवि भी नहीं हूँ। और मैं एक टीचर हूँ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाता हूँ, विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। ये छोटी सी जो भी कविताएं लिखी मेरे माइंड में आया था, मैंने आपको सुनाई है। अगर कोई गलती है, मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया है, मैंने कुछ उल्टी सीधी लाइन भी दी है, तो आप मुझे क्षमा करें। और आगे भी मैं इस ग्रुप के माध्यम से और भी लाइव आऊंगा और मेरी पर्सनल आईडी पे भी मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा। और आगे मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं और भी कुछ अपने अलग अलग टॉपिक्स पे कविताएं लिखने का जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं करूंगा। और मेरी ऑनलाइन इंग्लिश क्लास भी चल रही है मेरे विद्यार्थियों से। और भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं तो आप लोग सुन ले, यूट्यूब पर मेरा चैनल है श्रवण सेन करके, वहाँ पे मैं क्लास 9 to 12 में कुछ अपने इंग्लिश की क्लास ले रहा हूँ। तो आप मुझे फॉलो करें, वहाँ पे भी आप मुझसे ऐड हो सकते हैं। और मेरी डेली की एक क्लास मैं वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग उन क्लासों को भी देखें। रूपाराम जी भाई साहब, मेरे शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिलाध्यक्ष जी मेरे बीच में है, वो भी मुझे देख रहे हैं। भाई साहब आपको नमस्कार। रूपाराम जी भाई साहब, शांतिलाल जी सर भी मुझे देख रहे हैं। आप सभी ने मुझे देखा, मुझे आशीर्वाद प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र जी मुंदलिया भी मुझे देख रहे हैं आप लोग। और उसके बाद मैं ये आज का मैं अभी 2 मिनट और लूंगा, आपके ज्यादा नहीं लेना चाह रहा हूँ। तो मेरे मामा जी हैं, मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं। मामा जी आपका आशीर्वाद है, मेरी इच्छा है कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। मामा जी आप जैसी क्वालिटीज मेरे में आ जाए, बस मेरे लाइफ का यही एम है, मैं ऐसा बन जाऊं, बस मेरा ये भगवान से है। धीरेन्द्र जी मुंदलिया भी आए हैं, तो मैं ये अपलोड करूंगा। आपने जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग भी
इसको देख लें। नंद किशोर जी वैष्णव आए हैं, इन्होंने भी मेरी कविताएं सुनी हैं। भाई साहब आपको भी धन्यवाद। और भी लोग जो मेरे को मैसेज नहीं है या उनको नहीं आया, तो आप सभी लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार है, मेरा प्रणाम है, छोटे लोगों को मेरा प्यार है। इसी तरह से मेरे ऊपर आशीर्वाद रखें और मुझे हिम्मत देवें और मुझे मुझे थोड़ा सा लाइक करते रहें, कि जिससे कि मैं ये लिखता रहूं। अगर मैं ये कविताएं नहीं लिखता और नहीं आता तो मुझे नहीं। विशेष रूप से मैं देवकिशन जी सहन और प्रमोद जी पथिक, रामकिशोर जी रौनक, श्रवणदान जी शून्य, ये जो मेरे बड़े अग्रज हैं, इन लोगों ने मुझे सुना और आप लोगों ने मुझे देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप मुझे आदेश करें जिससे कि मैं कुछ नया करता रहूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। इसी तरह से आप मेरे साथ रहें, हम मेरा हमेशा साथ देवें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, टाटा, बाय बाय।